नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की, और मुग़ल साम्राज्य का ये पहला पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस की। ये सभी दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप यदि वीडियो को, तो आप यकीन मानिए आने वाले एग्जाम्स में अगर मुगल साम्राज्य से कोई क्वेश्चन बनता है तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ये अपना पार्ट 1 है, आगे का पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्द लेकर के आऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के अपनी वीडियो की। वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपको बता दूं, जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इंपॉर्टेंट बनता है, इसको जीटी रोड भी कहा जाता है। जी का मतलब है ग्रांड, टी का मतलब है ट्रंक, जीटी रोड इसको कहा जाता है, और इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? बाबर जो था दोस्तों, उसकी इच्छा अनुसार उसका शव अर्थात उसका मृतदेह कहाँ पर दफनाया गया था? तो दोस्तों ये दफनाया गया था काबुल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। इसके बाद में है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर का जो दोस्तों शव था उसको तो काबुल में दफनाया गया था, जबकि उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों आगरा में। और आगरा कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशाल विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो दोस्तों फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किसने दिया था दोस्तों? बाबर ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? तो दोस्तों वो बाबर थे, जिन्होंने अपनी डायरी में इन सभी का वर्णन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनवाया गया था? यह दोस्तों जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो वो बनी थी दोस्तों शेरशाह सूरी के कार्यकाल में ये बनाई गई थी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन करने के लिए दे दिए जाते हैं, परंतु इनका आंसर सेम है। इसके बाद में दोस्तों, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? जो हुमायूं था दोस्तों, वो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें दोस्तों हुमायूं हारने के बाद भारत से बाहर चला गया था भाग करके? तो दोस्तों वो था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध के बाद दोस्तों हुमायूं भारत से बाहर चला गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना था हुमायूं। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? हुमायूं बना था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। बाबर के बाद में आया था दोस्तों हुमायूं। इसके बाद में है दोस्तों, शेरशाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसमें दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और उसमें दोस्तों गौड़ पर कब्जा कर लिया था। कब हुआ था ये युद्ध दोस्तों? 1539 में, जिसे चौसा का युद्ध कहा गया। इसके बाद में है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? तो दोस्तों पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था, अर्थात इब्राहिम लोदी के और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों पानीपत का युद्ध। इसके बाद में है, निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल करने वाला मुगल शासक था दोस्तों बाबर। इसके बाद में है दोस्तों, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बाबर का जन्म हुआ था सन 1483 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है अपना, हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य चल रहा है अपना, तो मुगल वंश का ये शासक था हुमायूं, जो कि बाबर के बाद में आया था। बाबर दोस्तों 1526 से 1530 ईस्वी, ये किस वंश का शासक था दोस्तों? ये भी मुगल वंश का शासक था। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में है, हुमायूं का जन्म हुआ था वर्ष? तो दोस्तों हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। इसके बाद में है, किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों बाबर ने लड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों बाबर। जो ये कन्नौज का युद्ध था बिलग्राम का, ये शेरशाह सूरी और कन्नौज की जो हुमायूं थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में है दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे?
तो दोस्तों अकबर जो था उनके समकालीन हुए हैं। रामचरितमानस के जो लेखक है तुलसीदास, वो अकबर के कार्यकाल के समकालीन हुए हैं। इसके बाद में है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें तो दोस्तों तुलसीदास मुगल शासक अकबर हुमायूं का पुत्र था दोस्तों, के समकालीन थे, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक रहा। अकबर का कार्यकाल दोस्तों 1556 से 1605 तक रहा था। और तुलसीदास दोस्तों अकबर के समकालीन थे और ये किसके पुत्र थे दोस्तों? हुमायूं के पुत्र थे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं दोस्तों? यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है जागीर। इस जागीर से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना ही क्या कहलाता था दोस्तों? जागीर कहलाता था। मुगल काल में जागीर का अर्थ होता था अफसर को भू राजस्व दान या भू राजस्व का अधिकार देना। तो दोस्तों अपना पहला पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।